जी आखिर अंशु को इतनी परेशान कौन रहा है। तबाह हो चुकी हैं वो, अपना हिसाब देते देते परेशान हो चुकी हैं। घर से दुकान, दुकान से घर, फिर भाड़ा वाले घर पे जाती है, रेंट वाले घर पे जाती है, रेंट वाले घर पर से फिर घर आती है। आखिर वो कितना परेशान हो चुकी है कि रेंट वाला घर भी अब छोड़ दिया अंशु, क्योंकि रेंट वाले घर पे शायद हमें लगता है काम करने वाली मिली नहीं, और यहाँ पर तो सासू माँ काम करने वाली हैं ही। और उस चीज़ को बजाते वीडियो में दिखाना भी है, क्योंकि पब्लिक भरोसा नहीं करती है। सबूत के साथ अंशु को हर चीज़ का टाइम टाइम से सबूत ला करके रखना पड़ता है कि उसके घर में किचन में काम कौन कर रहा है, कौन कितना रेस्ट कर रहा है, कौन कितना आराम कर रहा है, और रेस्ट करने वाली बहू का फेस कैसा है, रेंट वाले घर पे फेस कैसा होता है, मैके ससुराल वाले ये ससुर जी वाले घर पे, अपना घर पे कैसा फेस होता है, ये सब चीज़ उसको बखूबी बताना पड़ता है। जी हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कल अंशु गई थी दुकान पर, लगता है दुकान पर लौटते समय ही उन्होंने दूसरा भी वीडियो शूट कर लिया था। तो यहाँ पे एक चीज़ हम क्लियर कर दें सबसे पहले अंशु जी से, कि आपको निगेटिविटी जहाँ पे मिलता है वहाँ पे आप जाती हैं, वहाँ से आप कंटेंट उठा के लाती हैं। क्योंकि इनसे कोई पूछा है, और हमें ये पता नहीं है किसने पूछा है, कि अंशु जब से चैनल पे आई है तब से इनका दुकान खुल जाता है, पति का चैनल के कमाई से खुल जाता है। अरे भाई, आपका चैनल है, आप पत्नी है शुभम जी की, जब शुभम की आप पत्नी ही है तो चैनल आपके पति का भी है, उसका कमाई आपके पति का भी है। लेकिन अंशु नहीं कहती है, नहीं, 1 रुपया भी हम नहीं देते हैं। तो अब एक बात आप देखिए, जब आप सबका रिप्लाई ही दे रहे हैं तो हम पूछ लेते हैं, चावल दाल कौन खिलाता है आपको खाना, और बाजार का मार्केट का बर्गर पिज्जा कौन खिलाता है, और चाउमीन मोमोज कौन खिलाता है, ये भी बता ही दीजिएगा। क्योंकि खाने में भी, आपके खाने पे भी अच्छा खर्चा हो रहा है, और चाय कौन पिलाता है, ये सब चीज़ बताइएगा, तब पब्लिक मानेगी। ऐसे आधी अधूरी हिसाब घर का दे रहे हैं तो पब्लिक कतई नहीं मान सकती है, बिल्कुल भी नहीं। पूरा पर्चा बनाइएगा, खाना कहाँ से आता है। उसके बाद आपका ड्रेस, ये ड्रेस कौन देता है, साड़ी वाड़ी सब जो होता है कौन देता है, या फिर सिर्फ मीशो वाला ही पहन लेती हैं आप भी। तो ये सब बयान अच्छा से दीजिएगा, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं। क्योंकि आप बता रहे हैं ना कि हमारा पैसा कहाँ कहाँ खर्चा होता है। मेरे शुभम जी पे तो खड़ी अभी गई, और जाइएगा भी मत, क्योंकि ब्लॉगर आप हैं ना, आपका ही लोग जानना चाहेगी, इंटरेस्टेड आपसे ही लोग रहेंगे, क्योंकि आपको बहुत अच्छा आता भी है मसाला लगाने के लिए। इनका ब्लॉगिंग आता है, ये घर पे आती हैं, दुकान पे थी, दुकान से ये अपने रेंट वाले घर पे जाती हैं, वहाँ से फिर ये घर आती हैं। क्योंकि श्रावणी पूजा है, इस श्रावण मास में हर जगह पूजा होता है, घर में इष्ट देव का पूजा होता है। तो इनके पतिदेव आते हैं और ये आती है सासू माँ के पास। घर में पूजा का माहौल है, समझ सकते हैं पूजा का माहौल में कितना काम होता है। लेकिन ये जब वहाँ से आती है ना, तो सीधा बेड पे लेट जाती है और कहती है हमारी सासू, बजाते सासू माँ को कैमरा में कैद भी करती है, और बताती भी है पब्लिक को कि हमारी सासू माँ काम कर रही है, ताकि पब्लिक हमें ट्रोल करे। बड़े युवराज लोग तो यही करते हैं ना, कि हाँ, वो कुछ के ढोसा को डाल देते हैं कि पब्लिक हमारी बीवी को ट्रोल करे, और पूरा परिवार को व्यू जाएगा, कोई लड़ेगा, कोई चिल्लाएगा, कोई मजा लेगा। तो यही वाला बात अंशु का हो चुका है। ये कहती हैं कि हमारी सासू माँ बहुत काम करती है, तो थोड़ा बहुत काम आप क्यों नहीं करते हैं? फिर पब्लिक पूछेगी ना, आप भी थोड़ा बहुत, क्योंकि घर पूजा वाले घर में, फंक्शन वाले घर में बहुत सारा, ढेर सारा काम होता है, काम का कमी नहीं रहता है पूजा वाले घर में। ये कोई भी पूजा करती नहीं है, और उस दिन मंदिर भी गई थी तो हमें लगता है ये पूजा नहीं की होंगी, लेकिन मंदिर पे जाना इनको जरूरी हो जाता है किसी के भी साथ। तो ये अब प्रेगनेंसी का भी मैटर सही है या गलत है, ये हम अपने वीडियो के माध्यम से पुष्टि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो हम प्रक्रिया देख रहे हैं ना, इसमें कुछ भी हमारे तरफ से नहीं कहा जा सकता है। उसके बाद ये बैठ जाती हैं, पलंग पे चली जाती है, इनका 12 मिनट निकल जाता है, तब ये कहती हैं 8 मिनट हो गया है। 12 मिनट उस टाइम हो गया था जबकि आपने कहा 8 मिनट हुआ है। 12 मिनट जब निकलता है तब जाके ये बताती हैं। चलो गाइज, अब हम क्लियर कर देते हैं आप लोगों से कि हमारा पैसा
किधर किधर जाता है। तो अंशु का कहना हुआ हमारा पैसा जो है हमारे घर, इनका मैके वाला घर और फिर ये लोन वाला समस्या आएगा। देखिए हम कुछ भी नहीं जानना चाहते हैं, आप बताना चाहती हैं, पब्लिक जानना चाहती हैं, फिर आप लोन कहाँ से भरती हैं? क्योंकि वीडियो में तो आपने बताया कि हम अपने पुराने वाले घर में कुछ कुछ कर लेते हैं और अपना गहना जेवर मंगवाते हैं। यूट्यूब के पैसा से ये अंशु अपना गहना जेवर मंगवाती है, घर में लगा देती है, और फिर लोन कहाँ से आप तोड़ती हैं? लोन आपके पतिदेव तोड़ते हैं। हम तो यही बोलेंगे, देखिए अभी बच्ची हैं, अभी आपका कोई ठोस गार्जियन नहीं है। अगर गार्जियन ठोस है भी ना तो आप गार्जियन को गार्जियन मानती ही नहीं है। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि हर एक निगेटिविटी का जवाब आप मत दीजिए। बार बार कहते हैं, आखिर क्या फायदा है? कोई जानना चाहता है आपसे कि आप क्या करती हैं, कहाँ जाता है, तो आप बताते जा रही हैं। हमें तो लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। आप अपना काम पे फोकस कीजिए। सुबह एक वीडियो डालिए, एक वीडियो शाम डालिए। एक दिन गुम हो जाती हैं, चैनल का रीच भाग जाता है, क्या करेंगी? और वीडियो बनाना तो आता नहीं है। किसी दिन निगेटिव कमेंट लगा देते हैं तो उस दिन वीडियो में कुछ बोलते ही नहीं है। किसी दिन निगेटिव कमेंट, निगेटिव टाइटल नहीं भी लगाते हैं तो वीडियो में भर भर के बोल देते हैं। अब इनके वीडियो का हम पढ़ लेते हैं, ये थंबनेल पढ़ लेते हैं। थंबनेल में ये बड़ा भयंकर भयंकर लिखती है। थंबनेल और टाइटल सब इनका भयंकर होता है। एक सेकेंड। ये सोशल मीडिया जो है ना, सोशल मीडिया पे हर कोई अब यही करता है, बस व्यूज के लिए कुछ भी किसी भी हद तक गुजरना है। चलिए ये थंबनेल लगाई है, सासू माँ के लिए साड़ी लिया। हर बात सोशल मीडिया पर लाना जरूरी नहीं, लेकिन हर बात ये लाती हैं। हर बात लाना जरूरी नहीं, लेकिन लाना है इनको। अचानक आना हुआ ससुराल पूरे परिवार के साथ, आखिर क्यों सब आ गए? जैसी परिवार है, परिवार जैसी हूँ परिवार खुश है। इनका कहना है जैसी हूँ परिवार इनका खुश है। मतलब ये साफ साफ है कि जो रिएक्शन देते हैं इनके बातों से परेशान होके, तब ये रिएक्ट कर रही है उनको कि हम जैसे भी हैं परिवार इनका खुश। अच्छी बात है, परिवार खुश है तो भगवान से हम भी प्रे करते हैं खुश रहें, लेकिन आप अपनी चीज़ों को सुधारने का प्रयास नहीं कीजिए। उसको आप और भी बढ़ावा हवा देते जाइए। ससुराल भी जाती हैं आप तो सर पे पल्लू नहीं रखती हैं। क्यों नहीं रखती हैं भाई? कहाँ से आप आई हैं? रख लिया कीजिए सर पे पल्लू। सिवान कोई खास मॉडलिंग जगह थोड़े ना होगा, हमें तो नहीं लग रहा है। एक कहावत में है ना, आप रूपी भोजन पर रूपी श्रृंगार। श्रृंगार दूसरे के अकॉर्डिंग थोड़ा करना पड़ता है, श्रृंगार अपने मन का नहीं होता है। अब श्रृंगार के बात पे ये आती है तो कहती हम उतना श्रृंगार नहीं करते हैं, सिर्फ बिंदी और काजल लगा। अरे नहीं करते हैं तो आप मन में रखिए ना। श्रृंगार के लिए आप टिप्पणी करते हैं, एक तो श्रृंगार के लिए जो भी आपको टिप्पणी किया वो गलत। उसके बाद आप ऐसा टिप्पणी करके आप तो और भी मतलब कि क्या ही बताएं। तो प्लीज अंशु रिक्वेस्ट है, समझने का कोशिश कीजिए। हम भी 2 4 10 बार समझाएंगे, ज्यादा थोड़े ना समझाएंगे आपको। श्रृंगार के लिए कोई टिप्पणी नहीं। श्रृंगार जो है ना महिला का सबसे बड़ा दौलत है। उसी दौलत पे ना आपकी बोली निकलती है। थोड़ा कर ही लिया कीजिए। पब्लिक अगर कह देती है श्रृंगार कर लो तो कर लिया कीजिए। कभी कभी पैर रंग लिया कीजिए, वीडियो में बता दिया कीजिए कि हम आज महावर लगा लिए, तो क्या हो जाएगा? इस पे आपको एकदम मुंहतोड़ जवाब देना जरूरी है कि हमारा कमाई हमारे पति नहीं छूते हैं। तो आज हमने भी बहुत सारा सवाल कर दिया है वीडियो में, हर एक सवाल का जवाब आप दे दीजिएगा। कहाँ से आप कैसे क्या खाती हैं, क्या पीती हैं, और लॉलीपॉप चॉकलेट वॉकलेट खाते होंगे, वो सब कहाँ से आता है, सबका बयान दे दीजिएगा। अब ये नहीं कि अगला को दे दिए और हमारी बारी में आपके पतिदेव आएंगे, वो भी पतिदेव भी परेशान हो जाएंगे। हमें तो लगता है आप अपना पर्सनल अब ब्लॉगिंग करते हैं, बस कहीं भी बैठ जाते हैं, जो मर्जी आता है। और ये बखूबी ये लड़की बोल भी देती हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आता, हमने क्या बोला। तो ब्लॉगिंग अभी मत कीजिए वैसे, बहुत कुछ बोल देती हैं आप। एक पतला देखिए, ये बिहार का ही दुपट्टा है, 250 में मिलेगा, कॉटन का है, एकदम हल्का, पता नहीं लगता है। सर पे भी रख लीजिएगा तो गिरेगा नहीं,
कहीं भी रखिएगा वैसे पड़ा रहेगा। अरे आप बहू मत बनिए, कम से कम इस पे रख लीजिए, किसी भी तरह तो दुपट्टा रखिए। तो जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। हाँ, किसी ने कमेंट किया था उनके वीडियो में कि प्लीज गाइज आप लोग अंशु को ऐसा मत बोलिए, बच्ची है। अरे बच्ची है तो बच्ची को भी सिखाया जाता है ना। अब आप लोग ही बताइए, श्रृंगार के लिए कोई इनको बोला होगा, ये सिंपल रहती हैं, बोल दिया नई नवेली है श्रृंगार करने, तो इस पर ये ना बोलती कि हाँ कर लेंगे। अब श्रृंगार के लिए टिप्पणी उल्टा करती हैं कि हाँ हम नहीं करते हैं, हम तीज में करेंगे या कोई फेस्टिवल में ही करेंगे। तो ऐसे बोलना भी नहीं चाहिए। सिर्फ बोल बोल के रख देने से नहीं होता है, थोड़ा सुधरना भी पड़ता है, अपने आप को सुधार भी करना पड़ता है। और सुधरते सुधरते सुधर जाइएगा तो क्या प्रॉब्लम है आपको। अब सासू माँ काम कर रही है, पब्लिक भी कमेंट की है कि अगर सासू माँ काम करती है आप नहीं करते हैं, रेस्ट में ही रहते हैं, तो वीडियो में दिखाना क्या जरूरी है। पब्लिक ट्रोल करेगी ना, सबको अच्छा नहीं लगता है। सबके घर में सास है, बहू है, सबके घर में है, लेकिन सास सास होती है, बहू बहू होती है। कितना भी आप बीमार हैं उससे कोई मायने नहीं है। जब आप ब्लॉगिंग करके डाल सकती हैं तो पब्लिक सवाल कर सकती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू कंटेंट के साथ। तलाश में निकलना होगा कंटेंट का।